शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में शनिवार को संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन भागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। डॉक्टर विवेक अग्रवाल और छात्रा अंतिम बाला ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। हरचरण सिंह चावला और छात्रा निकिता देवड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि श्री कुशवाहा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बताया और छात्राओं को संविधान की विशेषताओं से अवगत कराया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर शीला ओझा ने संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान की रक्षा और पालन की शपथ छात्राओं को दिलाई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना करंदीकर ने किया व आभार डॉक्टर अलका चौहान ने माना। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ और छात्राएं उपस्थित थी। सबसे आपका परिचय औपचारिक परिचय है एक प्रकार से। महाविद्यालय की छात्राओं में से अगर कोई संविधान दिवस के बारे में जो कल एक विषय दिया गया था कि हम भारत का इतिहास देखें अगर तो हमारी संस्कृति में ही लोकतंत्र के बीच है। हमारी संस्कृति ही ऐसी ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति का उसकी जनमत का भी उतना ही सम्मान है जितना किसी सत्ताधारी व्यक्ति का होता है। तो इसकी जड़ हमारी संस्कृति में है और वही बात हमारे संविधान में भी आई है। जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, हमारे कई लोगों के शासन रहे हैं, मगर जो भारतीय संस्कृति है उसकी खुशबू कभी मिट नहीं पाई और वो फलती फूलती रही। तो हमारे संविधान में देश के जितने भी अच्छे संविधान हैं उन सब की खुशबू पाई जाती है, उन सब का एक सार तत्व है वो उसमें पाया जाता है। उसमें जितनी अच्छी बातें हैं वो हमने सम्मिलित करने की कोशिश की है। डॉक्टर अंबेडकर को मैं आज स्मरण करते हुए नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के संविधान को इतना परिपक्व बनाया। हमारे संविधान समिति के अध्यक्ष वो थे। उन्होंने सभी वर्गों का समान सम्मान हो सके इस बात का ध्यान रखते हुए संविधान की धाराओं को निर्मित किया और लोकतंत्र हमारे भारत की जड़ों में समाहित हो गया। सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है। छात्रा हूँ मैं। भारत संविधान के दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। 26 नवंबर 2022। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश की आज़ादी जब हुई हमारी तो हमारे हिंदुस्तानियों ने आज़ाद किस तरह कराया मुगलों से और अंग्रेजों से। जब देश पे संकट पड़ा हमारे हिंदुस्तानियों ने लाशों की दीवार बना के हमारे हिंदुस्तान को बचाया। खून की नदियाँ बहाई, जुल्म सबको सहन करके इस हिंदुस्तान की लाज बचाई। अब लाज बच गई हमारी, अब कैसे जिए, क्या करें, इसके लिए हमें एक नियम चाहिए था। अब नियम कैसा? अंग्रेजों का तो गुलामी का नियम था। हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ज़रूरत पड़ी कि भैया कैसे महिलाएं, कैसे अनुसूचित जाति और कैसे स्वर्ण वगैरह 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 कैसे देश चलाया जाए, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब संविधान कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, इसके लिए हमारे अंबेडकर जी की भूमिका अहम रही। उन्होंने हर जाति वर्ग के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो हमारे देश को चलाने के काम आए। आज हमारे बीच में एक ऐसे प्रखर वक्ता हमारे बीच में मौजूद है, जन भागीदारी अध्यक्ष है, जो भी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन ये है कि उस संविधान के मार्गदर्शन पे आज हम सब चल रहे हैं। हमारे अतिथि महोदय के विचार को सुनेंगे ही, मगर मैं उसके पहले हमारे अपने महाविद्यालय आज के कार्यक्रम में हम एक शपथ भी लेने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में उस शपथ में हम क्या हुआ बेटा, आज हम माता की जय। भारत
माता की जय। भारत माता की जय। विभिन्न अंगों की रूपरेखा कैसी होगी, किस पद की नियुक्ति कैसे होगी और उनके क्या कार्य होंगे, देश के नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे एवं इनकी रक्षा कैसे होगी, कानून क्या होता है, यह देश को चलाने के लिए ये सभी बातें संविधान में ही निहित हैं। 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, तब उसके पास अपना संविधान नहीं था। ऐसे में सबसे पहले संविधान बनाने की चुनौती थी। इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अतुल कलाम आजाद आदि इन सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। आज का ही दिन इस महत्वपूर्ण दिन की याद दिलाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ आज राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। संविधान अपनाए जाने के कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन देश में गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है, लेकिन अलिखित भी है ना। अधिकांश बातें लिखी हुई हो उस संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान कैसा वाला है? लिखित होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलिखित भी है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन भारत का संविधान कैसा वाला है? संपन्न प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व भी है, गणराज्य भी है। सारी शक्तियों से ओत है भारतीय संविधान। ऐसा हमारा संविधान है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन कई जगह पाबंदियां भी है। हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी दे दिए गए। ये सब हमारी संविधान की विशेषता है, जो हमें इस पर विचार करने के लिए दबाव डालती है कि कैसा है हमारा संविधान, किस तरह से हमें संविधान की रक्षा करनी है, किस तरह से हमें संविधान कार्य करेगा। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि स्वतंत्र है हम, तो बिल्कुल फ्री हो गए, आप फ्री नहीं। आप उसे चाहे जिस तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें इतनी गुंजाइश दे रखी है कि आप उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसे अपने लायक उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि संविधान में कुछ धाराएं हैं, कुछ उपधाराएं हैं, कुछ अनुच्छेद है, और उन सबको मिलाकर संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जो हम 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि क्या रोज रोज रंगोली और मेहंदी और दिए और क्या क्या मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, बेकार में हमारा टाइम खराब होगा, हमारी क्लास नहीं रहेगी। लेकिन उसके पीछे आप सोचिए कि 75 साल अगर हमने बहुत
अच्छे से निकाल दिए। तो उसी उत्सव में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक के बाद एक चीज़ें आती जाती है, हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन हमारे पास भी लेटर आते हैं और हम भी आप लोगों को उत्साह दिलाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि अब ये कल ये प्रोग्राम है, कल मेहंदी है, कल रंगोली है, कल ये, क्योंकि जब खुशी जाहिर करनी होती तो हम कैसे करते रंगोलियाँ बनाते, दिवाली पर रंगोली बनाते, मेहंदी बना लेते हैं, क्योंकि लड़कियों को, लेडीज़ को तो मेहंदी का बड़ा शौक रहता है, तो हम मेहंदी बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। और शिक्षा विभाग में है तो हम व्याख्यान, हम अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं। तो ऐसे इतने संपन्न, इतने अच्छे संविधान का आज हम इसे बड़े ही विस्तृत रूप से इसका स्वागत कर रहे हैं, इसे मना रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख वैसे तो 26 नवंबर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। संविधान दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और हमारे बीच पधारे हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष पुष्पा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।